राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। दिस इज़ अ वैलेंटाइंस वीक, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस वीक। ये वीक और आने वाला समय आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। लव, प्रॉस्पेरिटी, abundance, happiness, joy, bliss, heaven on earth. This is what I pray for. So this is a general collective and this is a general collective and timeless reading. जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस हमेशा आपसे रिलेट करेंगे। एंड आई डू विश एंड आई डू प्रे कि जो भी लोग सिंगल्स हैं उनको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी अपना पार्टनर मिले। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वट एवर देयर सिचुएशन इज़, उनका यूनियन हो जाए, उनका कमिटमेंट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। दिस इज़ वॉट ऑल आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल दोज हु आर मैरिड। डेफिनेटली आई विश एंड प्रे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती रहे। सुख, संपदा, समृद्धि और ठहराव आपके जीवन में आए, यही मंगल कामना के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड अपॉन माई स्पिरिचुअल टीम, सो लेट्स बिगिन बाय सेइंग राधा स्वामी। राधा स्वामी। ओके, सो सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं एंड थोड़ा सा एंगल ऐसे कर देती हूँ, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी देखने में। सो हियर आर द चार्म्स। मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मालिक दया करिए। जो भी चार्म्स इस वीक के लिए आप देना चाहें, स्पेसिफिक मैसेजेस जो चार्म्स के ज़रिए हमें मिलें, प्लीज़ गाइड करें। मालिक दया करिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कुछ चीज़ें हाथ से छूट रही हैं। समथिंग इज़ लीविंग, यू आर लीविंग द सम, आई मीन कुछ ऐसा है जो आप छोड़ रहे हैं पीछे फॉर योर बेटरमेंट। आई सी अ टॉल जिराफ। मुझे एक टॉल जिराफ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ब्लॉकेज सा नज़र आ रहा है मुझे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न।
आई थिंक इनफ। ओके, चाहे बाहर गिर गए। एनीवे मैं देख लेती हूँ कि कोई मिक्स तो नहीं हो गया है, मतलब कुछ एक सा तो नहीं आ गया है। लेट मी जस्ट सी। बड़ी अच्छी एनर्जी आई है, वंडरफुल। ओके, सो लेट्स सी। ये चार्म्स हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला आया है लक। तो इस वीक में डेफिनेटली लक आपको आपकी ज़िंदगी में लक फैक्टर आता हुआ नज़र आ रहा है। आई सी दीज आईज एंड द कैरेट विच इज़ ड्रॉइंग माई अटेंशन टू मच। तो कुछ तो ऐसा है जो ये कैरेट से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि हम कैरेट जो है ना वो अंडरग्राउंड होती है एंड दिस इज़ अ फ्रूट। तो ये अंडरग्राउंड होती है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ मतलब फ्रूट तो है ही, बट ये एक्चुअली में रूट है ये जिसको हम खाते हैं। तो ये अपरूटेड होती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मैं कह रही थी ना, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो छूटेगा, या फिर मतलब मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि, और यहाँ पर यू भी लिखा है, तो कुछ अपरूटेड होने जा रहा है जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। जो कुछ सिग्निफिकेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट, आई डोंट नो हाउ, किस तरह से ये सिग्निफिकेंट होगा ये तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, बट ड्यूरिंग द रीडिंग अगर मुझे कुछ चैनल हुआ तो ज़रूर बताऊँगी। ये दो आँखें मेरी अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। लेटर सी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल एंड इवन लेटर के, इवन ई, लेटर ई फॉर आइज़। कुछ कुछ दिखेगा, कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लियर होगा, कुछ क्लियर होगा। ये एनर्जी है। देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल रेनबो। तो रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के जीवन में। आई डू सी अ स्टार ऑल्सो। यहाँ भी एक स्टार है, यहाँ भी एक स्टार है। और होली का भी फेस्टिवल आने को है, महाशिवरात्रि भी है 15 तारीख को, तो उसकी रीडिंग मैं अलग से पोस्ट करूँगी। तो यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लेसिंग्स, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फिनिटी टाइप की भी एनर्जी बन रही है। लेटर एस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। कुछ जैसे कंप्लीट हो रहा है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव दिस कंपस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे, और ये नॉर्थ पे पॉइंट कर रहा है अभी मेरा जहाँ पर हाथ है, तो इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यू आर अलाइनिंग विद योर नॉर्थ नोड विच इज़ वेरी गुड। यू आर अलाइनिंग विद योर डेस्टिनी एंड लक आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र, कुछ लोग अपना घर मतलब जैसे शादी तय हो जाना और शादी होकर दूसरे घर जाना, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या मे बी चेंज ऑफ प्लेस, मतलब आपने नया घर ले लिया, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगेन देर इज़ अ कैरेट, सो देर इज़, ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है। यहाँ भी कैरेट है और यहाँ भी कैरेट है, तो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि, और मैंने आंखें बंद करके निकाला था, तो कुछ तो सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। इट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अपरूटेड फ्रॉम योर लाइफ। कुछ ऐसा जिसने आपको मे बी कोई ज़ख्म दिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं। कोई ज़ख्म जो भरे नहीं हैं,
देन आई ऑल्सो सी अ क्राउन काइंड ऑफ अ थिंग. कुछ लोगों के लिए इट विल बी, दिस वीक विल डेफिनेटली ब्रिंग सम काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. मे बी शादी का रिश्ता पक्का हो जाना, मे बी शादी के बंधन में बंध जाना, मे बी कमिटमेंट मिल जाना, चेंजिंग ऑफ स्टेटस. कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है. अगर आप कुछ एक्टिंग, मॉडलिंग, कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. यू विल बी क्राउन्ड विथ समथिंग, बिकॉज आई सी अ क्राउन विच इज़ ग्रीन. तो प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, मनी, मे बी मनी विंडफॉल फॉर सम. जो जैसे कहते हैं ना, इनहेरिटेंस का कुछ, या गढ़ा हुआ अनएक्सपेक्टेड मनी, गढ़ा हुआ धन कहीं से मिल गया अचानक. ऑल ऑफ अ सडन यू गेट सम विंडफॉल ऑफ मनी. कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पिंक भी है एंड यहाँ पर छोटे छोटे कुछ बेरीज या कुछ फ्रूट्स हैं. तो आई डू सी some kind of blessing. It is a blessing in disguise which you don't see coming. It is actually a blessing in disguise which you don't see coming. Yes. Then we have clouds. तो clouds हमेशा confusion को दिखाते हैं. Clouds हमेशा muddled thinking, unclear vision, confusion, lack of energy, lack of hope, इस टाइप की, या मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइप की एनर्जी को दिखाते हैं. तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर जाती भी नज़र आ रही है. अगर आप इस एनर्जी में भी हैं तो, क्योंकि बाकी के सारे चार्म्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो ये चार्म जो है इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है इन रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर्स. सो आई सी दैट ये जो वीक होगा डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड. ये जो एनर्जी है ये रिमूव हो जाएगी. वी डू सी अ बटरफ्लाई. बड़ी खूबसूरत सी ये बटरफ्लाई है विच शोज़ ट्रांसफॉर्मेशन, विच शोज़ मूवमेंट. मुझे पता नहीं, मूवमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, change of house, change of place, change of location, maybe short travel for some. एंड बड़ी खूबसूरत है ये. तो हो सकता है आप अपने सौंदर्य को निखारने के लिए कुछ करें. यू विल डेफिनेटली डू समथिंग टू लुक गुड. योर पर्सनैलिटी, मतलब अपनी शक्ल को सुधारने के लिए, अपने रंग रूप को सुधारने के लिए आप हो सकता है कुछ करें. वैसे भी वैलेंटाइंस वीक है, so definitely it is meant for lovers and I guess for everybody, even the oldies as well. So they all have a charm. मुझे लगता है कि every age has its own charm. तो कुछ खूबसूरती को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. You will spend some money on yourself. Maybe you will buy some new clothes or maybe you will do some, पता नहीं मुझे शक्ल से related, maybe some change of, you will do some changes in your looks. That's what I see. And location change आ रहा है. Then we have this horseshoe. तो सैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर. एक तो लक आ रहा है, लक हमारे पास 2 बार आ गया. सो डेफिनेटली लक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है. तो लक आपको इस वीक में डेफिनेटली बूस्ट अप करता हुआ नज़र आएगा. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपका एनर्जी लेवल रेज होगा. यू विल कम आउट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यू विल फाइंड अ सल्यूशन. दैट्स व्हाट आई सी. एंड सैटर्न, क्योंकि अभी सारे प्लैनेट्स जो हैं उनका चेंज हो गया है, ट्रांजिशन हो गया है इनटू एक्वेरियस, विच इज़ अगेन रूल्ड बाय सैटर्न. तो एंड एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स ऑल अबाउट social get-togethers, it's all about socializing with people. It is also about healing.
बिकॉज वहाँ पर राहु भी मौजूद है, विच इज़ द को लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस, एंड राहु इज़ नोन फॉर मोमेंटम। अगर हम बात करें सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज, अचानक ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाना जो हमें नहीं पता, मतलब अचानक समथिंग सडन। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी इन योर लाइफ, मतलब मूव नहीं कर रही थी, तो आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, गेनिंग मोमेंटम, दैट इज़ व्हाट आई सी, कि मोमेंटम आता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें जो रुक गई थी वो चल पड़ेंगी। अगेन मोमेंटम की एनर्जी है, मूवमेंट। ओके, देन वी हैव ड्रीम। तो कोई ड्रीम आपका इस वीक में डेफिनेटली, कोई मन्नत, कोई ड्रीम इज टर्निंग इनटू रियलिटी। कोई ऐसा ड्रीम जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपने बहुत 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 शिद्दत से और बहुत सालों से आप मांग रहे हैं, वो ड्रीम आपका पूरा होने जा रहा है, टर्निंग इनटू रियलिटी। ज़रूरी नहीं है कि इस वीक में ही हो। ये एनर्जी डेफिनेटली मुझे प्रेवलेंट नज़र आ रही है फॉर एटलीस्ट अप्रैल, टिल अप्रैल। ये एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये एनर्जी मुझे अप्रैल तक की नज़र आ रही है। योर ड्रीम विल बिकम रियलिटी। Then we see this Christmas tree. Christmas tree is all about joy. It's about happiness. It's about, जैसे क्रिसमस ट्री पे बर्फ़ होती है ना, क्रिसमस में विंटर सीजन में बर्फ़ होती है, तो वो और ये जो कॉनिफरस ट्रीज़ होते हैं ना, कॉनिफरस ट्रीज़, इसमें इनकी शेप ऐसी होती है कि बर्फ़ अगर इस पर गिर जाए तो वो फिसल के नीचे गिर जाए। तो अगेन समथिंग इज़ शेडिंग आउट ऑफ योर लाइफ, समथिंग इज़, यू आर ड्रॉपिंग समथिंग, मतलब कुछ गिर रहा है, कुछ हट रहा है, कुछ रिमूव हो रहा है आपकी लाइफ से, विच वॉज टॉक्सिक, सो दैट यू कैन राइज एंड शाइन, यू कैन ब्लूम, यू कैन ब्लॉसम। दैट्स व्हाट आई सी। एंड क्रिसमस ट्री को हम कितना डेकोरेट करते हैं, विच सिम्बलाइजेज जॉय, विच सिम्बलाइजेज हैप्पीनेस, एंड ऑल्सो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। ग्रीन कलर्ड अपने आप में ही ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करता है। तो जॉय, हैप्पीनेस, ग्लोरी, अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, ग्रोथ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कोई वकेशन पे जाएं, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट येस आई डू सी यू सेलिब्रेटिंग समथिंग। कुछ तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपका होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर और मे बी इन दिस वीक। सबके लिए ये वीक नहीं होगा, बट येस इन द नियर फ्यूचर मे बी हो सकता है शिवरात्रि पे आप कुछ घर में कोई पूजा पाठ या कोई हवन या कुछ सेलिब्रेशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सबके लिए डिफरेंट होगा, बट इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, देन वी हैव this 5-point star. So this again symbolizes manifestation, it symbolizes healing. Healing की बहुत strong energy आ रही है, as if you are reaching the stars, your dreams coming to reality. वही चीज़ मुझे बार बार चैनल हो रही है। your dreams, जो सपने आपने देखे थे, जैसे कहते हैं ना टूटते हुए तारे को देखकर सपना देखो, मतलब कुछ विश मांग लो, तो जैसे वो विश पूरी होने जा रही है। सो समथिंग, यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग। इट कैन बी अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग इंडीड, नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ अ ब्लेसिंग। हो सकता है कि इस वीक में ना हो, बट आने वाले समय में हो, बिकॉज कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कुछ लंबे समय तक चलती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि इस वीक में मैंने बोला है तो ये इसी वीक में होगा, ऐसा नहीं है। बट येस, दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आई सी। तो ये चीज़ होने जा रही है डेफिनेटली, और 3 बार हमारे पास इसका कन्फर्मेशन भी आ गया। देन आई सी दिस हमसा चार्म,
मुझे यहाँ पर जैसे आशीर्वाद की एनर्जी आ रही है, जैसे मालिक आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि तथास्तु, जैसे कहते हैं ना कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा, तथास्तु। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। जैसे अगेन सेम सेम थिंग कि जो तुमने मांगा है वो पूरा हो जाएगा, डेफिनेटली पूरा होगा, तथास्तु। वो एनर्जी है ये। तो बहुत सारी कन्फर्मेशंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आई हैं इस बार की रीडिंग में। देन देर इज़ अ गिफ्ट, अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सरप्राइज। हो सकता है कि यू मे गेट सम सरप्राइज, इट कैन बी अ सरप्राइज फ्रॉम एनीबडी। इफ़ यू हैव अ पार्टनर तो उससे सरप्राइज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए पार्टनर हो, बट इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. That is what I can say. It is a gift from the universe, packed and wrapped beautifully, and it is coming to you. It has already been manifested. ये already manifest हो चुका है. It's coming to you very soon. कुछ लोगों के लिए इस वीक में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है, बट येस इट्स कमिंग टू फ्रूशन. मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स टाइप के भी नज़र आ रहे हैं, विच अगेन शोज कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ. ये चीज़ है. मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कुछ आप सेलिब्रेट करें, ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है. किसी तरीके का सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम, गुड टाइम्स अहेड, वो एनर्जी है. देन आई सी दिस आउल, ब्यूटिफुल. एंड आउल जो है वो बहुत ही विजडम के लिए माना जाता है, लक्ष्मी वाहन भी कहा जाता है उनको, और विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए माना जाता है. प्लस आउल कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप सिल्वर से रिलेटेड कुछ बाय करेंगे. आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई सिल्वर या गोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि अभी एकदम से प्राइसेस डाउन हुए हैं, तो यू माइट इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर. ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है. यू माइट बाय ईदर स्टॉक्स वगैरह में या कुछ, या फिर आप कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो, या फिर यू माइट बाय इन रियल फिजिकली गोल्ड और सिल्वर. कुछ ऐसा सिल्वर हो सकता है, मे बी मुझे सिल्वर की ज़्यादा एनर्जी आ रही है. देन आउल की जो आईज़ होती हैं वो बहुत फोकस्ड होती हैं. फोकस आ रहा है, डिटर्मिनेशन इज़ व्हाट आई सी, वेरी फोकस्ड, ये नज़र आ रहा है. और आउल एक ओनली क्रीचर है जो 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है, और कोई भी जो वो है क्रीचर, वो 360 डिग्री नहीं घुमा सकता अपनी गर्दन को. सो जैसे आपको क्लैरिट, मतलब आपके अंदर इतना विजडम आएगा कि आप किसी भी सिचुएशन को 360 एंगल से व्यू करेंगे. प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि ऐसा है तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो, मतलब यू नो पूरा पूरा अच्छे से उसको इवेलुएट करके एंड देन यू विल डू समथिंग. ये भी मुझे चैनल हो रहा है. ओके. देन ये कुछ किसी तरीके का कोई ऑर्नामेंट मुझे नज़र आ रहा है. हो सकता है अगर किसी की कोई शादी वगैरह तय हो जाए तो आपको हो सकता है कुछ गिफ्ट में कोई ऑर्नामेंट मिले. इट कैन बी समथिंग लाइक कुछ ईयरिंग हो सकता है, कोई गले का सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ ऐसा जो आपको मिलेगा. अगेन गिफ्ट की एनर्जी आ रही है. गिफ्ट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ऑर्नामेंट बोला है तो ऑर्नामेंट ही होगा. कोई भी गिफ्ट हो सकता है. इट कैन बी, मे बी आपको कोई साड़ी मिले, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ जैसे होता है ना शगुन, उस टाइप का कुछ मिले, कोई नेक मिले, कुछ गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत.
हो सकता है किसी को वाकई में गोल्ड ऑर्नामेंट मिल जाए, यू नेवर नो। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हमने काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया है इसका, जो मेरी हमेशा की आदत है, पता नहीं सुधरती नहीं हूँ मैं। एनीवे चलिए अब हम टी लीव्स देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल चार्म्स एंड द ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू मालिक। राधा स्वामी प्लीज़ बताइए चार्म्स हमारे लिए इस वीक में क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। थैंक यू मालिक। राधा स्वामी, राधा स्वामी। बहुत सारे एक साथ आ गए हैं, इनको मैं नहीं लूँगी क्योंकि एक साथ बहुत सारे गिर गए हैं। तो हो सकता है जो मैंने अभी आपसे कहा था ना, विंडफॉल ऑफ एनर्जी, वो विंडफॉल ऑफ मनी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत एकदम से सडन, ऑल ऑफ अ सडन हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अचानक। समथिंग कैन बी, आई डोंट नो व्हाट। थैंक यू। बहुत सारे आ गए यहाँ पर, इसको भी निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। बहुत सारे आ गए। आज मालिक वर्षा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले तो मुझे ये फ़ैन नज़र आ रहा है, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। हो सकता है आप कहीं पार्टी करने जाएं, कोई सेलिब्रेशन हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देन वी हैव गारंटीड सक्सेस, स्टार, यहाँ से भी स्टार आया और वहाँ से भी स्टार आया है। तो डेफिनेटली सक्सेस, जिस भी चीज़ को आप मांग रहे हैं वो मिलने जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो अगर लॉ से रिलेटेड, क्योंकि गारंटीड सक्सेस आया है, तो अगर आपका कोई लॉ का कोई केस चल रहा है उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने जा रही है। शॉर्ट रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगेन कैरेट, माई गॉड दिस हैज़ गॉट अ रियल सिग्निफिकेंस। 3 बार आ गया हमारे पास, 3 टाइम्स। अपॉर्चुनिटी एंड विनफॉल, लुक एट दिस। अभी मैंने यही बोला था आपको और यही मैसेज यहाँ पर आ गया, अपॉर्चुनिटी एंड विनफॉल। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि कुछ तो है ऐसा जो फलित होता हुआ नज़र आएगा। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप कि ज़रूरी नहीं है कि यंगर मैन हो, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीबडी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। मैंने कहा था ना, कुछ गिरेगा, कुछ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन हो जो आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट कर रहा हो, तो वो जा रहा है। या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो वाकई में बेकार थी, ख़राब थी, वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। एंड यू हैव हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आई सी हैप्पीनेस कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्लोरी, पता नहीं मुझे ग्लोरी क्यों सुनाई दे रहा है। फेदर, कुछ आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या एंजल्स आपसे फेदर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो इस वीक में बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई फेदर मिले, दैट मीन्स देर इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू, ईदर फ्रॉम योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर स्पिरिचुअल टीम, और फ्रॉम योर एंसेस्टर। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। और ये मुझे अभी रिसेंटली मेरे साथ, खुद के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ को बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ लुक फॉर फेदर्स।
आई थिंक ये मैसेज शायद मेरे लिए भी है कि दिस कैन बी फॉर मी ऑल्सो. ओके, देन वी हैव टेबल. हार्ड वर्क अहेड. सैटर्न डेफिनेटली ब्रिंग्स हार्ड वर्क, नो डाउट अबाउट इट. सैटर्न तो कहते ही कर्म फल दाता है, मगर यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ जुड़ रहा है. देर इज़ अ स्टेबिलिटी. जैसे टेबल है, टेबल स्ट्रक्चर को दिखाती है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर जिस पे कुछ रखा जा सकता है. यू अंडरस्टैंड? जैसे कोई फाउंडेशन, यू आर लेइंग अ फाउंडेशन फॉर समथिंग. दिस इज़ व्हाट आई सी. यू आर लेइंग अ फाउंडेशन फॉर समथिंग. कोई स्ट्रक्चर बन रहा है. हो सकता है कोई घर बना रहा हो सकता है कि कोई, I don't know, maybe you are getting some achievement, some power, some authority, some position, some achievement, but कुछ structure है. You are laying a foundation for some structure. This is what I see. कुछ लोग हो सकता है कुछ विंटेज आप खरीदें, कोई विंटेज चीज़ आप खरीदें, ये भी पॉसिबिलिटी है. ज़रूरी नहीं है टेबल हो, कोई भी चीज़ आप खरीदें जो विंटेज लुक जैसी हो, समथिंग लाइक दैट. सितंबर, तो सितंबर में कोई काम अगर आपने किया है तो वो फलित होने जा रहा है फरवरी में. जो पिछला सितंबर चला गया उसमें जो काम आपने किया था वो सितंबर में फलित होने जा रहा है. ये एनर्जी है. एक और एनर्जी आ रही है, 18 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए. कलेक्टिव रीडिंग है तो मुझे कलेक्टिव एनर्जी ही आ रही है. 18th of February कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द कलेक्टिव्स. ठीक है, 18th of Feb. फिंगर, किसी के उंगली में चोट लग सकती है. क्या मैसेज है मालिक? कोई रूखा सूखा पर्सन, जैसे बहुत ही स्टबन, एरोगेंट, उस टाइप का पर्सन आपकी तरफ कोई उंगली उठा सकता है, आपके लिए कुछ कह सकता है, तो उसको इग्नोर करना है. जस्ट इग्नोर. क्योंकि ये जो ऑटम सीज़न होता है ना, सितंबर वाला, जो इट इज़ अबाउट फॉल, मतलब उसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उसके साथ में ये फिंगर आया है. तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्टबन है, बहुत ही एरोगेंट, अपने आप को पता नहीं क्या समझता हो या समझती हो, या लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. कोई ऐसा पर्सन आपका बॉस भी हो सकता है जो आपको कुछ भी पॉइंट आउट करे, आपको कुछ कहे, तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा. आपका पार्टनर भी हो सकता है, और उसकी बातों को दिमाग से निकाल दीजिएगा. बिकॉज इट इज़ अबाउट फॉल. हटाओ उसको, दिमाग से रिमूव करो. रिमूव इट इज़, क्योंकि ये सितंबर के जस्ट बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड आया है, तो इट्स अबाउट फॉल. दिमाग से हटाओ, रिमूव. डॉग फार अवे. मुझे यहाँ पर कोई टेम्पररी सिचुएशन नज़र आ रही है जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है. कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है. मैं ना इसके अकॉर्डिंग रीड नहीं करती हूँ, कार्ड्स के अकॉर्डिंग. मुझे जो इंट्यूशन मेरी आती है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग रीड करती हूँ. तो आप सोचेंगे कि ये इसमें लिखा हुआ कुछ और है और ये बोल कुछ और रही है. तो मेरे को जो इंट्यूशन मेरी कहती है ना, मैं वो काम करती हूँ. तो कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही टेम्प्ररी आपकी लाइफ में चल रही है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है. कोई मुसीबत हो सकती है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है. फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. मैंने कहा ना, कोई सिचुएशन ऐसी जो ख़त्म होने वाली है. इसके साथ ही आया ये कार्ड. अब देखिए कितनी को रेलेवेंस है. मुझे क्या पता कि ये कार्ड आने वाला है. मैंने तो जस्ट ये अभी बोला कि ये है,
और यही कार्ड आ गया, सिजर्स अगेन। ये मतलब कुछ काट दो, ख़त्म, ये ख़त्म होने वाला है। इट्स अबाउट टू बी रिमूव्ड। तो इसके साथ ही ये चीज़ आई है। तो ये पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है। मैं इसको इसके साथ ही रखूँगी क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट मैसेज है। इसको इसके साथ ही रखा जाएगा। यस, देन कम्स द बॉक्स। दिस इज़ अबाउट वो जो हमारे पास गिफ्ट का वो आया था ना, चार्म, इट्स अबाउट दैट। तो कुछ तो सडन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स आपको मिलने जा रहा है जो आपको खुश कर देगा। कुछ तो ऐसा है। वाओ, इट कैन बी अबाउट लव, क्योंकि इसके साथ ही लव आया है। तो हो सकता है कुछ लोग, मैनी ऑफ यू, इट कैन बी अबाउट लव। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, अगेन हमारे पास क्लाउड आया था, वहाँ से भी कितना रेलेवेंस है, सो मच ऑफ रेलेवेंस, सिंक्रोनिसिटीज़। तो टेम्पररी प्रॉब्लम जो रिमूव हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ख़त्म हो रही है बहुत ही जल्द। अगस्त, मैंने क्या कहा था कि अगस्त और ये जो सितंबर का टाइम होता है, ये फॉल का होता है, कि जैसे कुछ ख़त्म, मतलब रिमूव हो रहा है। तो ये जो है ना, मून वैसे भी चेंजेस को दिखाता है। यहाँ पर मून बना हुआ है, मून हमेशा चेंज को दिखाता है, क्योंकि मून 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो चेंज, दैट मीन्स व्हाट डज इट शो, कि जो भी प्रॉब्लम है वो चेंज होने वाली है, मतलब प्रॉब्लम समाप्त होने जा रही है। इसमें अगस्त की कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, टीयर ड्रॉप्स, ये आंसू पहुँच लो, क्योंकि ये ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। मुझे मालिक कह रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, इनको बचा के रखो किसी अच्छे मोमेंट के लिए। कुछ लोगों के लिए खुशी के आंसू हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे एकदम से ये नज़र आया, खुशी के आंसू। चेयर फिल्ड, कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, अगेन क्लाउड्स की एनर्जी है, तो ये रिमूव हो रही है, इसके लिए फिक्र ना करें। और यहाँ पर बहुत ही अगेन बर्थ ऑफ समथिंग, कंसेप्शन, गुड न्यूज़, इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी तरीके की गुड न्यूज़, नरिशमेंट। कुछ लोगों के लिए कंसीव अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो है, गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है, एंड कमिटमेंट की भी मुझे एनर्जी आ रही है। घर बन रहा है, नेस्ट, तो घर की भी एनर्जी आ रही है। अगेन चेंज ऑफ लोकेशन की भी एनर्जी आ रही है। यूनियन की एनर्जी आ रही है, यूनियन, शादी तय होना, कमिटमेंट मिल जाना, कुछ फिक्स हो जाना, कुछ अगर अलग हो गया था तो जुड़ जाएगा, ये भी एनर्जी है, जुड़ेगा कुछ, समथिंग विल जॉइन, ये है। ठीक है, चलिए रून्स पहले अच्छा ये देख लेते हैं, मेन थीम क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच मालिक फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Malik, blessings for this Valentine's week for all of us. Thank you, Malik. Radha Swami. Radha Swami. Okay. Amazing. कितना खूबसूरत कार्ड आया है, फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार दोस्ती है, या दोस्ती प्यार है, नहीं प्यार दोस्ती है। वो एक डायलॉग है ना, पता नहीं कौन सी मूवी में है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एकदम से मुझे वो डायलॉग याद आया, प्यार दोस्ती है। तो डेफिनेटली हो सकता है कोई आपका दोस्त आपको प्रपोज कर दे, वैसे भी आज प्रपोज डे है, you never know, something can be a surprise for you, something। बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी आई है, फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स,
तो रिलेशनशिप्स में मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर्स हैं और इतने मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं कि मतलब ऑल द कलर्स। तो जैसे जैसे जीवन में रंग भर रहे हैं किसी के, जैसे मुझे वो होली की वाइब्स आ रही हैं। जैसे हम होली खेलते हैं ना, वो और वो सारे रंग एक साथ मिक्स होके और यूँ खुशी मना रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो मुझे कुछ उस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि जैसे ब्यूटिफुली कुछ ब्लॉसम हो रहा है, ब्यूटिफुली कोई रिलेशन ब्लॉसम हो रहा है, कोई फ्रेंडशिप इज टर्निंग इनटू अ रिलेशन। मे बी यू गेटिंग कमिटमेंट विथ समथिंग or maybe with someone. I see a lot of birds, butterflies, communication, udna, freedom. I see a lot of butterflies, freedom to do whatever you want to. वो एनर्जी है। मन मुताबिक कुछ कर पाएंगे आप अपना। और यहाँ पर ये ऑर्नामेंट मुझे एकदम से मेरी नज़र इस पे जा रही है कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस वैलेंटाइन पे। अगेन मुझे खूबसूरती की एनर्जी आ रही है। इसकी आईब्रोज पे मेरी एकदम से एनर्जी गई, मतलब मेरे को जैसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो बड़ी खूबसूरती से इसने अपनी आईब्रोज बनवाई हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा था ना कि आप अपने सौंदर्य पर, लुक्स पर यू विल डू समथिंग मे बी। तो हो सकता है आप अपने लुक्स को निखारने के लिए कुछ करें। ये भी एक एनर्जी आ रही है। यू आर लीविंग द पास्ट बिहाइंड। बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। पहाड़ ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं, वो सब पीछे छूट गए। एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली, रिवर एंड आई सी टू। यहाँ पर एक वुड पैकर भी है। वुड पैकर जो है ना, वो अपना घर बनाती है। उसमें जो बार्क ऑफ द ट्री होता है ना, उसमें ऐसे 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 चोंच से करके अपना घर बनाती है। तो अगेन घर बनाना इज़ लाइक शादी तय होना, घर बनाना, यूनियन, कमिटमेंट, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर मोर भी है, बड़ा पिक्यूलियर सा ब्लू कलर का मोर है, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लू है। तो लॉर्ड विष्णु मुझे पता नहीं क्यों कनेक्ट हो रहे हैं ब्लू कलर से, आई डोंट नो वाई। या तो मोर की वजह से हो रहे हैं। लॉर्ड विष्णु की बहुत एनर्जी आ रही है। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो उनकी स्तुति करिएगा, उनका नमन करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा आपकी ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए। एंड आई सी विंग्स, जैसे किसी को उड़ान, जैसे कोई अगेन मूवमेंट, मूव, चेंज ऑफ लोकेशन, कोई सुकून मिल रहा है किसी को। यहाँ पर इसकी आंखें बंद हैं, जैसे बड़ा सुकून है, सेरेनिटी, पीस, काम, कंपोज्ड, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर, बहुत खूबसूरत सा रंग है ये, टोमेटो पीच कलर, समथिंग लाइक हल्का गाजरी, हल्का टोमेटो टाइप का, बड़ा खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल। तो समथिंग इज़ अबाउट टू ब्लॉसम, ग्रो, नर्चर, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। थैंक यू मालिक। ओके, रून सिंबल मालिक प्लीज़ गाइड करें। रून सिंबल फॉर दिस वीक, राधा स्वामी। मैं ना इसकी उसमें इतनी खो जाती हूँ कि मुझे समय का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है कि मैं घड़ी देख के रीडिंग करूँ। ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मेरी रीडिंग्स हमेशा लंबी हो जाती हैं। पता नहीं आप लोग बोर हो जाते होंगे।
मैं इतनी खो जाती हूँ, रम जाती हूँ इसमें ही कि मैं इसी से बाहर नहीं आ पाती। मालिक रून सिंबल फॉर दिस वीक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, थैंक यू। ओके, थुरी साज, ओके, द गेट कीपर। कई बार मैंने बताया इसके बारे में। द गेट कीपर, इट इज़ अ गेट बिटवीन द लोअर रेल्म एंड द अदर वर्ल्ड। ये एक गेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक गेट कीपर दरबान बिठा रखा है। यहाँ पर जो भी सोल्स है ना, जो नीचे धरती पर हैं, जब वो ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर एक गेट है, ठीक है, जहाँ गेट कीपर बैठा हुआ है। जिसको जहाँ जाना होता है ना, उसके लिए वो वही वाला गेट खोलता है। जैसे उसने ये वाला गेट खोला तो इसको यहाँ जाना है, इधर कहीं जाना है। उसने ये वाला गेट खोला तो इसको कहीं इधर जाना है। मतलब उसका काम है डायरेक्शन देना, इसको इधर जाना है, उसको उधर जाना है, उसको उधर जाना है। गेट कीपर काइंड ऑफ, मतलब यू नो। तो अगेन मूवमेंट, अलाइनिंग, और पता नहीं क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है सोल, है ना। धरती से 3D रियलिटी, 3D रेल्म से ऊपर की तरफ जा रही है सोल। तो आप अपनी कॉन्शियस के साथ, अपर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप अलाइन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। और कुछ लोगों को मुक्ति भी मिलने वाली है, परमानेंट। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि गेट कीपर की एनर्जी है। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों चैनल हो रहा है, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि हैप्पीनेस एंड थैंक यू काइंड ऑफ। चलिए, ओके, लेट्स सी, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आया है। राधा स्वामी। मास्टर नंबर 11, कॉर्नुकोपिया। अप्रिसिएशन, ये चीज़ मैं बार बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, वरना फिर आप कहेंगे ये एक ही बात को बार बार बोलती रहती हैं। अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, द गार्डन एंड द गेट। एक मिनट में बताती हूँ, अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ। इनडिसीशन, ओके, एक्शन, पेशेंस, मुझे सुनाई दे रहा है इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये सुनाई दे रहा है। जर्नी, बार बार ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। डोर टू स्पिरिट, एनी अदर कार्ड? अरे, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। थैंक यू। बॉटम से है डिसीट, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं।
धोखा, फरेबी, अब्यूज़, हैरेसमेंट, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ये रिमूव हो रही है परमानेंटली, ख़त्म हो रही है ये एनर्जी। कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई ईवल स्पेल हो, कोई एनीथिंग, ये ख़त्म हो रहा है। ओके अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके सो यहाँ पर एनर्जी है कॉर्नुकोपिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, यू विल बी रीपिंग रिवॉर्ड्स। अप्रिसिएशन भी आया है। लुक्स पे कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने लुक्स को निखारता हुआ नज़र आ रहा है। यू मे बाय समथिंग, ये एनर्जी है। आपकी शादी तय हो सकती है, ये भी एक एनर्जी है। कोई इच्छा पूर्ति से रिलेटेड भी मुझे मैसेज आ रहा है। इच्छा मैनिफेस्ट, जो भी आपने मांगा है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। द गार्डन एंड द गेट, मुझे यहाँ पर कोई उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक ये यहाँ पर खड़ी हुई थी और ये सोचे ही जा रही थी लड़की कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से इसको जैसे कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। शी विल गेट अ सोल्यूशन एंड शी विल मूव आउट। तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन की एनर्जी है। जैसे अगर इफ़ यू आर स्टक इन सम सिचुएशन, तो यू विल गेट अ सोल्यूशन एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस इंडिसीशन एंड यू विल मूव। ये वो एनर्जी है। और ये जो पेशेंस है, इट विल बी रिवॉर्डेड। इसका रिवॉर्ड का समय आ चुका है। यू आर अबाउट टू गेट रिवॉर्ड ऑफ योर पेशेंस। अगेन ट्रैवल, इट कैन बी अ स्पिरिचुअल ट्रैवल टू हायर कॉन्शियसनेस, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि इट कैन बी अ ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए परमानेंट ट्रैवल है ऊपर की तरफ, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ यूनियन है, या फिर शादी है, या फिर रीलोकेशन है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र है। डोर टू स्पिरिट। मैंने कहा था ना अभी परमानेंट मुक्ति वाला, आई जस्ट टोल्ड यू। तो ये मुझे वो मैसेज दे रहा है, परमानेंट मुक्ति। जैसे कोई फाइनली मालिक के घर जा रहा है, फाइनली, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ये वो एनर्जी है। कुछ लोगों का पास्ट कर्मा रिवॉर्डेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट कर्मा ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड है, कुछ लोगों के लिए ट्रिगर है। तो टेक एज इट रेजोनेट्स। और यहाँ पर डिसीट की जो एनर्जी है, ये टाटा बाय बाय होके और जा रही है, फाइनल ख़त्म हो रही है, एंड हो गया इसका, दी एंड हो गया। हटो यहाँ से अभी, ये वो एनर्जी है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। राधा स्वामी, अभी मैंने क्या बोला था? कॉन्शियसनेस, मूविंग टू अपर कॉन्शियसनेस। कुछ लोगों के लिए परमानेंट टाटा बाय बाय है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ये वो एनर्जी है, अलाइनिंग विद द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। ये रिवर्स में आया है, डिटर्मिनेशन। तो अपने डिटर्मिनेशन को साधो, फोकस बनाए रखो। फोकस रिवर्स में क्यों आ गया? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अलाइन हो जाएंगे क्योंकि कॉन्शियसनेस के साथ आया है, तो अलाइन हो जाएंगे। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? राधा स्वामी, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको गाइड करेंगे
कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एग्जैक्टली सेम मैसेज मैंने अभी जस्ट यहाँ पर दिया था कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सोल्यूशन की एनर्जी है, दिस इज अबाउट सोल्यूशन। एंड दिस इज एमेट्रीन, अगेन अमेलगमेशन ऑफ टू थिंग्स। दो चीज़ें मिल रही हैं, कुछ भी हो सकता है ये। आप जॉब चाहते हैं, आप जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब, आप जॉब से जुड़ रहे हैं। आप बिज़नेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप बिज़नेस से जुड़ रहे हैं। आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में। मतलब जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे जुड़ जाएंगे, ये एनर्जी है। नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत कर लेना। एमेट्रीन जो है वो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, एमेथिस्ट एंड सिट्रीन। एमेथिस्ट क्या होता है? एमेथिस्ट इज़ फॉर क्लैरिटी, इट इज़ फॉर ट्रुथ, इट इज़ फॉर डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी। एंड सिट्रीन जो है वो ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, जुपिटर की एनर्जी, एक्सपेंशन। तो दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी में क्लैरिटी में ग्रोथ, मतलब क्लैरिटी आना, अबंडेंस। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। जुपिटर हमें, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट फॉर लव, मतलब शादी, मैरिज के लिए। तो दो चीज़ों का जुड़ना, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। एंड 13 नंबर का कार्ड है, तो कुछ तो छूट भी रहा है। 13 इज़ डेथ एंड रीबर्थ। तो कुछ छूट रहा है और कुछ जुड़ रहा है। और यहाँ से यूनिकॉर्न है, इसको मैं बिल्कुल लेऊंगी। तो कोई मैजिकल ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही हैं। और ये 1 नंबर का कार्ड है, 46, 6 + 4 = 10 विच इज़ 1। और यहाँ पर पर्पल कलर कितना हाईलाइटेड है। तो अपर चक्रास जैसे आपके हाईलाइटेड होते हुए नज़र आएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मून भी है, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। मैजिकल ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, ये एनर्जी है। ओके मालिक, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मेजर शिफ्ट आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? थैंक यू। राधा स्वामी, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मेजर शिफ्ट आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? जजमेंट, ईश्वर की तरफ से न्याय आ रहा है। एंड बॉटम से है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी, वो मिलेगा। यही बात मैंने अभी कहीं बोली थी, पता नहीं कहाँ बोली थी, कि जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ना, एग्जैक्टली वही मैसेज आया है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी, नो प्लेस लाइक होम। घर जैसी कोई जगह नहीं होती। कंफर्ट आ रहा है, पीस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो धागा है ना, ये नीचे के रेल्म से लेके और ऊपर ये जो है ना, ये डिवाइन का घर है, ये ईश्वर का घर है, ये ईश्वर का घर है जैसे। और ये तार जुड़ गया है नीचे, नीचे तक। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए, जो मैंने आपको अभी बोला था ना, कि अब जैसे रवानगी का समय आ गया है, तो नाउ यू विल लीव दिस रेल्म। कुछ लोग, मतलब मैं यू की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी कि भाई यहाँ से उठ के मालिक के घर में जा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। यू आर अलाइनिंग विद द सुपर कॉन्शियस डिवाइन, हाईएस्ट पावर के साथ आप अलाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए आप बहुत कंफर्टेबल, काम, पीसफुल महसूस करेंगे। ये एनर्जी है। अगर आपको अभी बहुत डिस्ट्रेस की एनर्जी में है, डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेस्ड है, तो वो चेंज हो रही है। इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन, इट इज़ चेंजिंग, द व्हील इज टर्निंग, चेंज हो रहा है।
5 इज़ द नंबर फॉर चेंज, ठीक है। थैंक यू। दो कार्ड हैं अगेन, ये दोनों कार्ड भी जुड़े हुए थे, तो कुछ तो जुड़ रहा है, समथिंग रीजनरेशन। अगेन 46 नंबर 2 बार आ गया, ये भी 46 है, ये भी 46 है। आपको 1111 बहुत दिख सकता है, या 1.01 बहुत दिख सकता है, या 1.11 बहुत दिख सकता है। तो कुछ ख़त्म होके कुछ नया स्टार्ट होना। लॉयल हार्ट, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, क्राउन, जैसे किसी का स्टेटस चेंज हो रहा है, मिस्टर मिसेस, क्राउन, और यहाँ भी आउल है। तो कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है, कोई शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है, कोई सगाई हो सकती है, कोई रोका हो सकता है, कोई मंगनी हो सकती है, कोई कुछ भी, है ना। थैंक यू। राधा स्वामी, राधा स्वामी। इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना। ये 25 नंबर का कार्ड है, ये भी 25 नंबर। कितना सिंक्रोनस आज एनर्जी आ रही है। 25 है, ये भी 25 है। आपको 7.07 भी दिख सकता है, 77 भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये घातक है, ये इसको रिमूव करना है। इसको इसके इसके किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी के बहकावे में मत आ जाना, ये आपसे कहा जा रहा है। मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई वन मोर टाइम, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। बह जाना जैसे, क्योंकि कार्ड्स भी बिखर गए एकदम से। मेमोरी, पास्ट की मेमोरीज को रिमूव करो, ख़त्म करो उसको। 11 नंबर दिख गया, 29 इज़ अगेन 11, और यहाँ भी फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग 11 से हुई है, तो 11 इस रीडिंग को आप 11 से क्लेम करें। तो पास्ट की मेमोरीज को भूलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ये कहा जा रहा है। अगर पास्ट की मेमोरीज में लगे रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये सब भूल जाओ। जिसने आपके साथ जो कुछ भी किया, अच्छा अब समझ में आ गया कहने का मतलब, जिसने आपके साथ जो कुछ भी किया पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने कुछ भी किया, ठीक है, जिसकी वजह से आप गलत रास्ते पे चले गए थे बट वापस सही रास्ते पे आ गए हो, तो वो सारी मेमोरीज को मिटा दो, ख़त्म कर दो, मिटा दो, रिमूव, इरेज फ्रॉम योर मेमोरी, ठीक है। उसको डिलीट करो अपनी मेमोरी से, क्योंकि वो चला गया है, इट विल नेवर कम बैक। समझ आ रहा है? चलिए, अब समझ में आ गया। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? राधा स्वामी, वेस्टा। देखो अगेन, जैसे कोई मंदिर में अग्नि प्रज्वलित है, अखंड ज्योति होती है ना, जैसे अखंड ज्योत, वो यहाँ पर। और ये जो है ना, मुझे ये अपर, जो ऊपर का जो रेल्म होता है ना, ऊपर के जो लोग होते हैं, ठीक है, मुझे ये वो एनर्जी दे रहे हैं कि ऊपर का लोक है। और अगेन यहाँ पर 4 पिलर दिख रहे हैं जो स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। यहाँ पर कहीं पर आया था स्ट्रक्चर, मैंने बोला भी था स्ट्रक्चर। यू आर, क्या बोला था मैंने, यू आर, कुछ तो बोला था स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि मतलब आप एक नींव रखने जा रहे हैं,
एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, एक नींव रखने जा रहे हैं, एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। और वहाँ पर ये अखंड ज्योत प्रज्वलित हो रही है। जैसे कि ये जो है ना, अग्नि को साक्षी मान के जैसे हम प्रण लेते हैं ना, वाओ, टेकिंग अ वाओ। वाओ मीन्स वो क्या बोलते हैं उसको, ओथ, ओथ लेना, है ना, कि हाँ मैं ये काम अब से नहीं करूँगा, या मैं ये काम अब से करूँगा, या मैं अपनी पत्नी का साथ निभाऊंगा, या जो भी, मतलब कमिटमेंट वाली जो एनर्जी होती है ना, कि मैं किसी चीज़ के लिए कमिट कर रहा हूँ, वो मुझे ये वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप कुछ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स some kind of wow, some kind of commitment, some kind of foundation की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस डेक? देखो जुपिटर की एनर्जी आ गई। मैंने अभी जस्ट बोला था जुपिटर, पता नहीं कहाँ बोला था, बट बोला था, याद नहीं रहता है। लुक एट दिस, ये वापस आई है, इसको मतलब है कि लेना है। ये भी आ रहा है, अरे वाह, बड़ी खूबसूरत एनर्जी आ रही है। जुपिटर, अबंडेंस। अभी मैंने कहीं पे बोला था कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, विंडफॉल ऑफ मनी, या जो भी कुछ मांग रहे हो ना वो मिल जाएगा। जैसे तथास्तु, जैसे मालिक कह रहे हैं, मांगो मांगो, जो मांगना है मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एंड लुक हियर, वीनस, बिलवड, तो लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। ये तो वैलेंटाइंस वीक है ही, और यहाँ पर मुझे एक रिंग सी नज़र आ रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको कोई रिंग गिफ्ट कर दे, आपको कोई प्रपोज कर दे, आपको कोई शादी का रिश्ता आ जाए जो मटीरियलाइज हो जाए, या वट एवर। आई मीन लव इज़ ऑल अराउंड द एयर, इन द एयर। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। राधा स्वामी, अरे थैंक यू। ओके, विचेस वूंड, जैसे किसी का जो हार्ट है ना वो छलनी हो गया था, दुख के मारे, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, तो जैसे उसको मुक्ति मिल रही है फाइनली। ये वो एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये वीनस के साथ आया है, तो जो भी जख्म, जो भी दर्द आपको मिले हैं, इमोशनल हार्ट ब्रेक, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई है, आपके पास जो भी कुछ कह लीजिए, क्योंकि ये चार वो दिखा रहे हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्पेस, है ना। तो चारों, हर तरह से 5 तत्व होते हैं हमारी बॉडी के, तो 5 तत्व आपके ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ सम हार्ट ब्रेक, तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन है यहाँ पर। 36 इज़ अबाउट कंप्लीशन, 9 नंबर ख़त्म हो गया। अब ये अब नहीं होगा, ये रेमेडी आ रही है, ठीक है, रेमेडी, सल्यूशन, ये वो है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। डीप फ्रीज, जैसे कोई जम गया था। डीप फ्रीज, जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, तो कोई फ्रीज हो गया, स्टैचू बन गया, पत्थर हो गया, वो उसमें जान ही नहीं है।
तो उसमें जान आ रही है, उसमें वापस जैसे मालिक जान फूंक रहे हैं, क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है। तो जैसे कोई बेजान हो गया था, जैसे कोई मौत के मुंह से जाकर वापस आया है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी जो है ना वो काल होता है। सैटर्न इज व्हाट, काल। तो कोई मौत के मुंह से जाकर वापस आएगा, ये भी एक एनर्जी है कि किसी को जीवन दान, अ न्यू लाइफ, जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आ रहा है, ये वो एनर्जी है। थैंक यू मालिक। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ये भी देखो, 2 कार्ड हैं, चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं। जुड़ना, कम्युनिकेशन, सेकंड हाउस। कोई नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, नए न्यू, कोई न्यू रिश्ते जुड़ रहे हैं। आपको एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीचर्स, प्लांट्स, ये बहुत अल्योर करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। और मुझे यहाँ पर नए रिश्ते, नया घर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट फैमिली टाइज, फैमिली बॉन्डिंग। बट मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली नज़र नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर दूसरी फैमिली नज़र आ रही है। मतलब दूसरे से रिश्ता जोड़ना, ये वो एनर्जी है। पावर, यू विल रिक्लेम योर पावर। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है मालिक इस वीक के लिए? थैंक यू। राधा स्वामी, राधा स्वामी। होल्ड द स्पेस, डटे रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहो। जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये जो प्लांट है ना, ये इट इज़ अ क्लाइंबर। कि जैसे ये कहना चाह रहे हैं एंसेस्टर कि मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ईश्वर के लोक तक लेके जाऊंगा, तुम मेरा हाथ थाम लो और डटे रहो। पकड़, कस के पकड़ लेना मुझे, छोड़ना मत, मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो है ना, यहाँ पर मुझे क्लियर क्वार्ट्स दिख रहा है। तो जैसे आपको कोई क्लैरिटी मिलने जा रही है। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन आ रही है कि आपके कोई मेल एंसेस्टर आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। प्लीज़ उनसे कनेक्ट करिएगा। मुझे चैनल हो रहा है, कोई क्लैरिटी देंगे आपको, कोई मैसेज देंगे आपको थ्रू सम बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे या प्लांट्स के थ्रू करेंगे? प्लांट्स या बर्ड्स। अगर आपको सूखी हुई पत्ती ज़मीन पे गिरी हुई मिल जाए, पत्ती या पत्तियाँ, तो उनको उठा लीजिएगा और अपने जो पूजा का स्थान है वहाँ रख दीजिएगा, उनका नमन करिएगा। उस पर हल्का सा, अगर आपके पास गंगा जल या कुछ हो तो उस पर छिड़क के और फिर दीपक जला के प्रार्थना करिएगा कि जो भी हैं आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। और चिंतन करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, आपको डेफिनेट मैसेज मिलेगा, डेफिनेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले।
ज़रूर मिलेगा। और ये आपके दिल के बहुत करीब हैं। हार्ट गार्जियन, ये आपके दिल के बहुत अजीज़ हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। सेंडिंग लव फ्रॉम अबव। थैंक यू मालिक। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? थैंक यू मालिक। राधा स्वामी। धूमावती। लेट गो। बहुत कुछ क्लियर होगा इस बार। बहुत क्लेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है, बहुत क्लेंजिंग। और यहाँ से देखिए लॉर्ड कृष्णा आए हैं। अभी मैंने विष्णु जी की बात करी थी, लॉर्ड विष्णु की बात करी थी, और यहाँ से आ गए लॉर्ड कृष्णा। लव, कंपैशन, समर्पण, त्याग। जैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, अमर है। तो प्रेम करो तो ऐसे कि अमर हो जाए, कि मतलब आपके जाने के बाद भी उसकी कहानियाँ लोगों को सुनाई जाए। मतलब इस तरह से प्रेम करो। मतलब उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, देखो अब मुझे वर्ड नहीं आएगा 10 घंटे तक। कोई छल कपट या कोई किसी तरीके का लालच, लोभ, ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। नहीं, दैट इज़ नॉट लव। लव इज़ बाउंडलेस, लिमिटलेस. It does not have any boundary. It does not have any if and but. तब तो वो प्रेम है, वरना वो प्रेम नहीं है। चलिए प्रेम से ही शुरुआत करते हैं। पहले लव की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। तो ये था एनर्जी स्प्रेड फॉर द वैलेंटाइंस वीक। अब हम देखते हैं लव की क्या एनर्जी है इस वीक के लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सम वे और दी अदर, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जी रहेगी इस वीक में फॉर ऑल दोज हु आर मैनिफेस्टिंग लव। थैंक यू राधा स्वामी। फॉर ऑल दोज हु आर मैनिफेस्टिंग लव, देखो ये दो भी चिपक रहे थे एक साथ, तो कुछ तो जुड़ेगा डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों का रिलेशन जो है जुड़ेगा। स्टर्डी सपोर्ट, यू विल बिकम अ सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर एंड लव स्टोरीज। तो जैसे आपकी, मैंने कहा ना राधा कृष्ण वाला प्रेम, तो मुझे वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी अभी टैरो से। व्हाट एल्स? फाइन रोमांस, किसी को एंगेजमेंट रिंग मिल सकती है। वाह, थैंक यू मालिक। अरे वाह, मज़ा आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। स्वीट अल्योर, एम्ब्रेस द अननोन। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है ये, और ये मतलब शादी का रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जी है कि आप जानते नहीं हैं इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। लव सॉन्ग्स, तो हो सकता है आप किसी जगह जाएं, आपको कोई रोमांटिक डेट पर लेकर जाएं, likely possible, and you may spend some good time. Fluttering heart, celebration. Any other card?
कामर वाटर्स, जैसे कोई सुकून मिल रहा है, जैसे किसी को यू गेटिंग पीस, यू गेटिंग रिलैक्स्ड। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कार्ड आना नहीं चाहता है? लुक एट द बॉटम, विश ग्रांटेड, और यहाँ भी प्रेजेंट है। हाउ सिंक्रोनस। तो मेरे ख्याल से इसको कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं क्लैरिटी दे देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये लवर्स का वीक है और इसलिए। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। राधा स्वामी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप किसी इमोशनल हार्ट ब्रेक से फाइनली बाहर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। द हायरोफेंट। तो शादी का रिश्ता कुछ लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू, कोई नया रिश्ता, न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन है जो शादी का रिश्ता आपके लिए लेके आएंगे और फिक्स हो जाएगा वो। फिर 2 कार्ड हैं, चिपक गए। टावर, अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन। क्या होगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ जाएगी अचानक से। अप्रिसिएशन, कोई आपको पसंद कर लेगा। इट कैन बी अ क्रश ऑल्सो। कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा अचानक से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। जिसने बात करनी बंद कर रखी थी वो फाइनली आपको कम्युनिकेशन का मैसेज भेजेगा, भेजेगा या भेजेगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू रिश्ता या फिर न्यू बिगिनिंग टू द सेम रिश्ता। अगर प्यार में हल्की सी भी, जो मैरिड हैं उनके प्यार में कोई खटास चल रही थी, कोई डिस्कम्फर्ट की एनर्जी थी, तो रिन्यूअल वो एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा पर्सन जो पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था, वो फाइनली अब आपसे कम्युनिकेट करके और आपको कहेगा कि हाँ, आई एम रेडी एंड मैं अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, या टू द नेक्स्ट लेवल, या मे बी आपका रिश्ता मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, स्टेबिलिटी की तरफ।
3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। द मून, कोई मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, मिसिंग एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत मिस कर रहा है कोई, ठीक है। तो अब ये जिसके साथ भी रिलेट करे आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं फाइनली रीडिंग। ये मैं कार्ड्स हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इसी से रीडिंग करनी है। क्लैरिफाई भी कर दिया मैंने। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इतनी सारी चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, एज इफ दे वॉन्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी। मतलब मेरे लिए तो नहीं, मतलब सभी के लिए मैसेज होगा क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ और इस टाइम पे वो इतनी सारी चिड़ियाएँ बोल रही हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। पता नहीं क्या मैसेज है। चलिए, ओके। तो अब हम करियर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो भी लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका कैसा टाइम जाएगा, या किसी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनका कैसा टाइम जाएगा। थैंक यू। या आने वाले हैं एग्ज़ाम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली हैप्पी टाइम्स अहेड। सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी आप चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे जो भी कुछ हो, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये वीक। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए वीक कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग नज़र आ रहा है मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। शुरू के 3 दिन आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, बट आप उस पर काबू पा लेंगे। उसके बाद आगे यू विल बी एबल टू मेक इट अप, है ना, ये नज़र आ रहा है। बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। जस्टिस, जैसे ईश्वर कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं विद द हायरोफेंट, दोनों मेजर अरकाना, कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग फॉर ऑल दोज हु आर इनटू बिजनेस। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ पर पैसा खर्च होगा और अचानक खर्चे आ जाएंगे। पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि खर्चे दिख रहे हैं इस वीक में। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा फाइनेंस दिस वीक।
7 of cups, with 2 of swords. आपको ये समझ में नहीं आएगा, पैसा तो आएगा आपके पास, आपको ये समझ में नहीं आएगा इतनी सारी चीज़ें हैं, किस पे पैसा खर्च करूँ, इस पे करूँ, उस पे करूँ, उस पे करूँ, इस पे करूँ, मतलब यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बाय कि आपको लगेगा कि मैं किस पे खर्चा करूँ। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप हो सकता है, सोच समझने में खर्चा तो करेंगे आप, बट मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है। पैसा आएगा, डिफरेंट जगह से आ सकता है, पैसा आएगा बट कन्फ्यूजन रहेगा कि क्योंकि खर्चा इतना है कि कहाँ करूँ, किस पे करूँ, इस पे करूँ कि उस पे करूँ, ऐसा रहेगा। बट फाइनली आप खर्चा तो करेंगे। जो लोग पेंशनर्स हैं, दो कार्ड नहीं मालेंगे, एक ही दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कोई लंबा रुका हुआ पैसा फाइनली मिलने जा रहा है, कोई लंबा इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो रहा है। तो ये हो गया करियर एंड फाइनेंस। हेल्थ मालिक 18 to 30। 4 of cups with 9 of swords। तो ये जो वीक है इसमें आप को हेल्थ इशू हो सकता है, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, इस टाइप की सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट्स, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। लो, बहुत लो फील करना, इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है इस वीक में फॉर 18 to 30। 31 to 50 हेल्थ, 31 to 50। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 of cups। मुझे कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आ रही है रिलेटेड टू हेल्थ। सिचुएशन ठीक रहेगी। कुछ पास्ट की मेमोरीज ज़रूर आपको याद आ सकती हैं, बाकी स्टेबिलिटी है हेल्थ में, कोई मुझे कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आ रही। इंसेक्ट बाइट से बचें, और पैर में चोट लगने की संभावना है या थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है आपको बदन में दर्द हो सकता है, तो कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। फिर है 51 एंड अबव। ज़्यादा बाहर का तला हुआ या स्पाइसी खाना मत खाइएगा, ये ज़रूर एक प्रिकॉशन आ रही है। 9 of पेंटिकल्स, सिर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में कोई तकलीफ़ हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू नज़र आ रहा है। ये हो गया हेल्थ, ठीक है। सब कुछ ले लिया मैंने, अब गाइडेंस पे आ जाते हैं। गाइडेंस फॉर कलेक्टिव्स फॉर दिस वीक, राधा स्वामी। सिर में बोझ, सिर में दर्द, सिर में परेशानी, और पैरों में पूरे मतलब हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानी दिख रही है। लुक फॉर अ साइन, ये चीज़ मैंने अभी बोली थी आपको कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट करिए, डेफिनेटली देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। लुक एट दिस, द आंसर, मालिक ने आंसर भी दे दिया है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। यस आपका आंसर है। और फाइनली कितने टाइम में? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चेंज आ रहा है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।